एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने माजा बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के आपको मालूम है वहां घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए व्यापारी को कंपनसेशन 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था, क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। अब हो गया समाधान? हो गया नहीं हुआ? समाधान हो गया कि नहीं हो गया? बैठिए। चलिए प्रश्नकाल होने दिए, चलिए अपने स्थान के ऊपर बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल होने दिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं जो आप उठाना चाहते हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समुचित जवाब दे दिया। फिर अभी इसकी क्या आवश्यकता है? हमारे पास इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। पूरी बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई थी उसका जवाब दे दिया गया सदन में। नेता प्रतिपक्ष का अपना सम्मान है और उसका सम्मान रखा गया हमारे पास। उसके बाद इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये विषय ये है कि आप लोग दो विषय है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मेरा निवेदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 2 बातें कही हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने 2 बातें कही हैं। आपने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो आपने ये कहा कि जिन्होंने आपका विरोध किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। आपने खुद इस बात को बोला। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं इस बात को कहा कि जो विरोध कर रहे थे वो बीजेपी के लोग नहीं थे। आपने स्वयं बोला। तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यापारी थे जिनके उसमें गए तो उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात आपने ये कि आपके जाने का मन नहीं था, आपको ऊपर से कहा गया था जाने के लिए, ये भी आपने कही। तो दोनों विषय जब आपसे संबंधित नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो, अब आगे महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर आप समझते हो कि आगे महत्वपूर्ण विषय लिए जाए तो आगे बढ़ाएं। अगर आपका मन है कि नहीं चर्चा करनी तो आपका मन है। अरे वो आपको रोक रहे बोलने के लिए। देखो, माननीय पांडे जी आपको कह रहे हैं ऐसे मत बोलो। पांडे जी आपको कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको कह रहे हैं ये बात मत बोलो। उनका अपमान हुआ ही नहीं, उनका अपमान को कर ही नहीं सकता। उनका कोई अपमान नहीं हुआ।
ना अपमान कोई उनका करने का मंशा है किसी को। चलो हो गया बात हुई, आपका आ गया विषय आ गया। चलिए अब आगे प्रश्नकाल लें, प्रश्नकाल चलें। चलिए फिर अगर आप नहीं चलना चाहते तो फिर मैं प्रश्न संख्या बुला रहा हूं। नत्थी खा प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर रागिनी, आपने कुछ पूछना है डॉक्टर रागिनी? तो पूछिए फिर अपनी जगह के ऊपर जाके, अपनी जगह पर पूछिए अगर आपने कुछ पूछना है। नहीं पूछना, नहीं पूछना डॉक्टर रागिनी, पूछना है कि नहीं पूछना? नहीं पूछना। आपका नाम है पंकज पटेल, आपने पंकज पटेल पूछना है? आपने पूछना है तो आप चलो। अरे चलो ना, मेरे को आकर बोल कर गए हो कि मैंने पूछना है तो चलो पूछो। पंकज पटेल जी पूछो। डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा था कि वो भी इस विषय के ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको भी अवसर दूंगा। तो डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, आपने पूछना है तो पूछो। आपने कहा था कि आप पूछना चाहते हो। चलिए हो गया उनका अपमान करने का कोई मंशा नहीं है किसी के भी। नेता प्रतिपक्ष का सब लोग सम्मान करते हैं। आइए, चलिए आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए। तो इस तरीके से मॉनसून